हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान व अनुच्छेद जैसे उनके बारे में। जैसे कि आपको विदित ही होगा कि संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1947 को लागू हुआ था। उस समय जो हमारे अधिकार व कर्तव्य, मूल, राज्य, नागरिकता, उनका विशेष विवरण भागों में विभाजित कर दिया गया था। उस समय जो जो अधिकार थे वो उसके बारे में हम आज जानेंगे। जैसे कि 1 नंबर पे आता है भाग संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 तक जो जो भी कार्य है वो भाग नंबर 1 के अंतर्गत शामिल है। जैसे कि जो संघ व उसके राज्य क्षेत्र है, जैसे कि एक संघ शासित प्रदेश व राज्य क्षेत्र जो उसके कानून के दायरे थे वो अनुच्छेद 1 से 4 तक सम्मिलित है। और भाग 2 के अंदर है हमारी नागरिकता। नागरिकता के अंदर अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक सम्मिलित है, जो कि हमें क्या कार्य करना चाहिए व किसके लिए समर्पित होना चाहिए और हमारे नागरिकता होने के क्या फायदे हैं, वो सभी अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 के अंतर्गत आते हैं। भाग 3 के अंदर है मौलिक अधिकार। वो अनुच्छेद 12 से 35 तक सम्मिलित है। मौलिक अधिकार वो होते हैं जो हमारे मूल अधिकार होते हैं, उसे मौलिक अधिकार। जैसे कि हमें जो अधिकार संविधान के अनुच्छेदों के द्वारा मिले हैं उसे मौलिक अधिकार के प्रावधानों के अनुसार अनुच्छेद 12 से 35 तक सम्मिलित है। 4 नंबर में है नीति निर्देशक तत्व, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक सम्मिलित है। नीति निर्देशक तत्व जो कि सरकार के द्वारा जो हमारे कानून निर्माण किया गया था, उस समय नीति निर्देशक तत्व एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे नीति निर्देशक तत्व से ही अनेक कार्य होते हैं। वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। भाग 4 के अंतर्गत भाग 4 क में मूल कर्तव्य है, जिसे अनुच्छेद 51 के अंतर्गत शामिल किया गया है। और 5 नंबर के अंदर है भाग संघ। संघ के अंदर जो संघ शासित प्रदेश है एक संगठन बनाता है, वो 52 से 151 तक अनुच्छेद के अंतर्गत लिखे गए हैं। भाग नंबर 6 में है राज्य। राज्य के जो कार्य होते हैं, जो नागरिकता के प्रति सम्मानित व जो विशेष अधिकार होते हैं, वो 152 से 237 तक राज्य में प्रावधान दिए गए हैं। और 7 नंबर के अंदर है पहली जो अनुसूची थी भाग 6 के, उसके अंतर्गत 238 अनुच्छेद था, उसको निरस्त कर दिया गया था। जैसे निरस्त का मतलब है कि किसी राज्य या किसी को दरखास्त या हटा देना, वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल थे। और 8 नंबर के अंदर है संघ राज्य क्षेत्र। जो संघ का राज्य क्षेत्र होगा उसको 239 से 242 अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है। भाग 9 के अंदर है पंचायतें, जो अनुच्छेद 243 क से लेकर 9 तक सम्मिलित है। जैसे कि पंचायतें, जिससे कि जो जिस क्षेत्र का जनसंख्या में अधिक बदलाव या अधिक जनसंख्या होगी, जैसे जो पंचायतें की सीमित होगी, उसे जो पंचायत का दर्जा दिया जाएगा, वो भाग 9 के अनुच्छेद 243 क से 9 तक सम्मिलित है। 9 क के अंदर है नगर पालिकाएँ। नगर पालिकाएँ अंदर अनुच्छेद 243 तय से लेकर 243 यच तक अनुच्छेद के अंतर्गत नगर पालिकाओं का विश्लेषण किया गया है। और नगर पालिका के अंदर जैसे कि जो जनसंख्या सीमित होती है, जनसंख्या नगर पालिकाओं के अंतर्गत, वो भाग 9 के अंतर्गत सम्मिलित है। 9 ख के अंदर है सरकारी संपत्तियां, जो कि अनुच्छेद 243 यज से यन तक है। जैसे कि सरकारी संपत्तियां, जैसे कि सरकार द्वारा या जो गवर्नमेंट की समितियां होती है, उसका जो प्रावधान है वो भाग 10(9) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और जनजातीय जो क्षेत्र है उनका अनुच्छेद 244 क में सम्मिलित है। अनुसूचित जनजातीय, जैसे कि जो पिछड़ा वर्ग है, उसको जो
संपत्ति या जो प्रावधान सरकार द्वारा दिए गए हैं या विशेष कानून दिए गए हैं वो भाग 10 के अंदर और अनुच्छेद 244 के में सम्मिलित है। भाग 11 के अंदर है संघ और राज्यों के बीच जो संबंध होता है वो अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक सम्मिलित किए गए हैं। जैसे कि जो संघ शासित प्रदेश व राज्य के जो बीच में संबंध है उसका विश्लेषण अनुच्छेद 245 से 263 तक भाग 11 के अंतर्गत किए गए हैं। और भाग 12 के अंतर्गत वित्त संपत्ति सुविधाएं जो वाद विवाद या जो वित्त की संपत्ति का सरकारी संपत्ति होती है उसके अंतर्गत 264 से 300 क तक अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया है। 13 के अंदर भाग 13 में भारत के जो राज्य है उसमें भीतरी व्यापार या वाणिज्य समागम जैसे किसी वाणिज्य या किसी व्यापार का निर्माण करना होता है उसका विश्लेषण 301 से लेकर 307 अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया है। भाग 14 के अंदर संघ एवं राज्यों के जो अधीन सेवाएं हैं उसको अनुच्छेद 308 से 323 तक सम्मिलित किया गया है। भाग 14 के अंदर है अधिकरण, यानी अधिकरण का अर्थ है कि जो सरकार के अधीन के अंतर्गत जो सामग्री या जो विशेष अधिकार सम्मिलित है वो अधिकरण 14 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 323 323 के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। भाग 15 के अंदर है निर्वाचन, जो संसद या किसी राज्य में जो निर्वाचन सदस्यता ली जाती है जिसे चुनकर सरकार के द्वारा चुना जाता है वो अनुच्छेद 324 से 329 तक सम्मिलित किए गए हैं। और भाग 16 के अंदर जो कुछ वर्ग है जिन्हें संबंधित जो विशेष वर्ग दिए गए हैं उनको 330 से 342 अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। भाग 17 के अंदर है राजभाषा, जो कि हमारी राजभाषा हिंदी है। इसको राजभाषा को जो दर्जा दिया गया था वो 343 से 351 अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है। और भाग 18 के अंदर है आपात उपबंध, जो राष्ट्रपति 352 अनुच्छेद से 360 तक जो जैसे कि राष्ट्रपति को यह एहसास हो जाए कि किसी बाहरी आक्रमण या देश के किसी हिस्से में जो अनेककारी हो जाती है उसके लिए जो आपातकाल लागू होता है, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है उसको आपातकाल के अंतर्गत शामिल है 352 से 360 अनुच्छेद के अंतर्गत। भाग 19 के अंदर है प्रकीर्ण, यानी जो फैलाव, जैसे कि अनेक जगह पर जो क्षेत्र फैला होता हुआ है उसको प्रकीर्ण भाषा दी गई है। जैसे अनुच्छेद 361 से 367 तक प्रकीर्ण अनुच्छेद को अंतर्गत किया गया है। 20 नंबर भाग में संविधान संशोधन जिसमें जो संविधान के अंतर्गत जो प्रावधान या अन्य कानून का निर्माण करना होता है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भाग 20 में सम्मिलित किया गया है। भाग 21 के अंदर जो अस्थायी संक्रमणकालीन या भारत के अंदर जिसमें संक्रमणकालीन, जैसे आज कोरोना काल चल रहा है वैसे ही कुछ अन्य कार्रवाई या कोई संक्रमणकालीन विशेष उपबंध उपलब्ध हो जाते हैं उस समय जो कानून निर्माण का होता है वो अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक सम्मिलित किए गए हैं। और भाग 25 के अंदर सब्सिक्स नाम प्रारंभ हिंदी में प्रावधिकरण पाठ और निरस्त करना जो कानून होता है उसके अंदर जो सम्मिलित करना या हटाना और कुछ अन्य जोड़ना वो सब 393 से 395 अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। भाग 23 के अंदर है जो पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक है, जैसे उनको जो भारत के अंदर जनसंख्या में कम है, जो पिछड़े वर्ग है, अनुसूचित जनजाति है, उनको विशेष आरक्षण संविधान के भाग 23 के अंदर दिए गए हैं। भाग 24 के अंदर है मूल कर्तव्य, जैसे कि हमारे संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल कर्तव्यों जो हमारे हैं उनको केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार उसका हनन या नहीं कर सकती हनन, क्योंकि हमारे अधिकार है उसे हमें पूर्ण रूप से लेने का अधिकार है। वो मूल कर्तव्य भाग 24 के अंदर संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। भाग 25 के अंदर है जो सरकारी संपत्तियां हैं वो उनकी सुरक्षा विशेष प्रकार से करना, जैसे कि कोई किसी भी सरकारी संपत्ति को हानि नहीं पहुंचा सकता, उस पर कानून निर्माण हो सकता है या कानून लागू हो सकता है।
होता है वो भाग 25 के अंतर्गत जो सरकारी समितियां हैं उसका संशोधन 25 के अंदर किया गया है। थैंक्स दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अब अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।